हरे कृष्णा। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो, आने वाला खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता है और चिंताएं भविष्य नहीं संभाल सकती है। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। दोस्तों, कोई आपकी तारीफ करे तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं। उनका आना एक इशारा है, हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। दिन अच्छे हो या बुरे एक समान नहीं रहते हैं। उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगते हैं कि दिन अच्छे हो या बुरे दोनों बीत ही जाते हैं। कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बदलना ही होता है। इसीलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उससे जबरदस्ती पकड़ने से क्या लाभ। जीवन भर भले ही अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद ना करना, क्योंकि आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है। बुरी मानसिकता वाले लोग समझाने से हर बात को समझ जाते, तो भगवान श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। दोस्तों, रिश्ते कोई भी हो, उसको इतने अच्छे से निभाओ कि उस रिश्ते की डोर कभी जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर एक मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबां पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना किसी और को उदास रहने दो। दोस्तों, ये जीवन के 4 स्थान कभी नहीं भरते हैं: समुद्र, शमशान और तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती है, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती है। अपना वो है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी रोशनी भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद और कष्ट दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो, बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, ये तो सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें कोई दुखी करे तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता, तो वह तो फिर भगवान है। ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन कारणों में, हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि कोई भी चीज आपके मन की शांति भंग ना कर सके। दोस्तों, जब जीवन किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए, तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वो चीज सक्रिय हो जाती है और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देती है। यही कुदरत का नियम है। दोस्तों, हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी सबसे ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की जरूरत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम संसार में किसी खोने के डर से जी रहे हो। इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो चिंता छोड़ो, और परमेश्वर आपकी सारी चिंताएं और परेशानियों से बहुत ही बड़े हैं। जिनकी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, मरने के बाद जलने का भी एहसास नहीं होता है। अपने वो
नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया आपके साथ किया है उन्हें कभी नहीं भूलता है। अच्छे विचार में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। जिस व्यक्ति ने आपकी आदत बदल ली उसका कल भी बदल ही जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी अवश्य ही आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, दुख से भागना मत। जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबत आपके पीछे कभी नहीं छोड़ती है। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, पर उनके पास समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें देना नहीं होता है, ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितने आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उसके सामने वक्त की भीख मांगना बंद कर दो। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उनके पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में तुम चलना ही नहीं चाहते। तुम्हारा ईश्वर को दोष देना भी व्यर्थ है। दोस्तों, कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो या कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती है, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको ही होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बहुत सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता है। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास की घोली जा सकती है। मौन रहकर भी आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे हटना भी पड़ता है। दोस्तों, कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता है।